नमस्कार दोस्तों, आज एनालाइज़ करेंगे पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में। जानेंगे कि इन प्रोटेस्ट के पीछे क्या हो सकता है, क्या मेंटालिटी है एजेंसीज़ की और ऐसा हो क्यों रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनका कारण क्या है, ये क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है, आइए समझते हैं। हर एक पॉपुलेशन जिस जगह पे वो रहती है उसका एक पोटेंशियल प्रोटेस्ट होता है। किसी भी इंटेलिजेंट एजेंसीज जो वैश्विक तौर पर काम करती है, उनका उद्देश्य होता है कि कैसे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की फॉल्ट लाइन को समझे, उसे एनालाइज करे। प्रोटेस्ट पोटेंशियल का मतलब होता है कि उस पॉपुलेशन की लेटेंट कैपेसिटी, उसकी जो सोशल या फिर साइकोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है, उनको मैप किया जाए, उनके सेंटिमेंट का एनालिसिस किया जाए और इसके तहत इस चीज़ को उजागर करके आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर भारत की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से बहुत सारी ऐसी फॉल्ट लाइन एनालाइज की गई हैं, उनके सेंटिमेंट के एनालिसिस किए गए हैं और आज पाकिस्तान उन्हीं सेंटिमेंटल एनालिसिस के खामियाजे पर उतर आया है। इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में 1974 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास किया गया। इसका सेक्शन 7 क्लॉज 3 कहता है कि आज कोई भी अगर पार्टी या फिर लीडर आज़ादी की बात करता है भारत या पाकिस्तान से, उस इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर से, तो पहली बार उसको बैन कर दिया जाएगा। इसी क्लॉज में आगे ये भी लिखा हुआ है कि हर एक वो पार्टी इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में एग्जिस्ट कर सकती है जब तक वो अपना पूरा समर्थन पाकिस्तान की आइडियोलॉजी यानी कि नज़रिया पाकिस्तान को ना दे। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आजकल पूरे के पूरे इलाके को, उस इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने नाम दिया है आज़ाद कश्मीर यानी कि फ्री कश्मीर। और रियलिटी ये है कि वो पूरा का पूरा इलाका हाईली कंट्रोल्ड है। आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझिए, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ये कॉन्ट्रडिक्शन पे खेलना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोगों के प्रति जाकर उनको ये बात समझाते हैं कि देखिए आपकी टेरिटरी का नाम तो आज़ाद कश्मीर है, लेकिन सेक्शन 7 क्लॉज 3 के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1974 के तहत आपको इतनी भी आज़ादी नहीं है कि आप वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकें, कोई चर्चा भी नहीं कर सकते आप भारत या पाकिस्तान को लेकर के। इस कॉन्ट्रडिक्शन से जो लोगों के सेंटिमेंट्स पर जो असर पड़ता है, उन्हीं सेंटिमेंट्स का असर इसके बाद आप सबसे बात देखिए कि इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में 1960 के दशक में पाकिस्तान ने बहुत प्रकार के डैम्स क्रिएट किए। सबसे महत्वपूर्ण डैम था मंगला डैम। इस मंगला डैम के तहत जो मीरपुर वाले इलाके में बना हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे मीरपुरी लोग रहते थे, वो डिस्प्लेस हुए। उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी सिचुएशन आई, तो बहुत सारे मीरपुरी जो वहाँ पर रहते थे वो बेसिकली डिस्प्लेस हुए और वो लंदन चले गए और वहाँ जाकर के सेटल हो गए। तब से वो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि पहली बात उनको फोर्सिबली उस इलाके से, मीरपुर के इलाके से, इस डैम को बनाने के लिए हटाया गया। और दूसरी बात उनका प्रोटेस्ट ये रहा है कि उनको फेयर कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। आज तक इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में मीरपुर में बैठे हुए लोग मंगला डैम को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं, और सिर्फ मंगला डैम को लेकर के प्रोटेस्ट नहीं, और जो मीरपुर का जो डायस्पोरा है जो लंदन में रहता है, ये डिजिटल माध्यम के तहत बर्मिंघम हो, ब्रेंटफोर्ड हो या फिर लंदन के अलग अलग इलाकों में, ब्रिटेन के इलाकों में, अलग अलग स्थानों में जहाँ ये रहते हैं, वहाँ ये रह करके डिजिटल लेवल पर इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में जितना पाकिस्तान के द्वारा सप्रेशन किया जा रहा है उसको अक्सर उजागर करते रहते हैं। इस कॉन्टेस्ट में आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के तहत बर्मिंघम और जो भी लंदन में लोग रहते हैं, इन लोगों को जो भी डिजिटल मदद देनी है हमारी एजेंसीज की तरफ से, डिजिटल लेवल पर एक प्रोपोगंडा क्रिएट करना होगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टिम्बर माफिया, नीलम वैली जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पर पंजाब पाकिस्तान से गए हुए बहुत सारे व्यापारियों ने अपना अपना धावा बोल दिया है। ये नीलम वैली में जाकर पेड़ काटते हैं क्योंकि वहाँ पर टिम्बर लकड़ी मिलती है। इस लकड़ी को काटकर ये लोग प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान की जो फर्नीचर फैक्ट्री है वो पाकिस्तान में जो नीलम वैली है उसके मास लेवल पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसी से चलती है। इसका खामियाजा वहाँ के पर्यावरण के लोग, वहाँ के लोग भुगत रहे हैं।
इस कॉन्टेस्ट पर आप ये चीज़ देखें तो अगस्त 2025 की ये बात है कि जब नीलम वैली में वहाँ पर एक क्लाउड बस्ट हुआ। इस क्लाउड बस्ट के कारण सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं थे। बहुत ज़्यादा बरसात हुई और इस बरसात के कारण पानी एकजुट होकर रुक नहीं पाया। और दूसरी बात, जितने भी वो टिम्बर के पेड़ काटे गए थे, उन पेड़ों को काटकर जो ट्री के ब्लॉक्स रखे गए थे, बारिश का पानी इतना तेज़ था कि वो बड़े बड़े ब्लॉक्स काट के जो रखे गए थे वो नदी में बह गए। इसको देखकर वहाँ पर एक अग्रेसिव लेवल पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के हुआ कि आप हमारे पर्यावरण को डैमेज करके, हमारे घर-बारों को डुबो करके आप ये सारा का सारा जो फ़ायदा है वो पंजाब के लोग फ़ायदा ये लेके जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ़ इस डिवाइड को सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि यहाँ पर पंजाब में रहने वाले लोगों के खिलाफ़, उनके प्रति जो जो नफ़रत की लहर कश्मीर के लोगों में फैली हुई है, इस टिम्बर माफिया को लेकर के है। आप सिर्फ इस माफिया को ही अगर आप उजागर करते हैं तो इसके बीच में ही आप एक सिविल वॉर क्रिएट कर सकते हैं। और ये काम कोई भी इंटेलिजेंट एजेंसी कर सकती है जो पाकिस्तान की भला चाहती है। भला यानी क्या, उसको तोड़ना चाहती है। उसके लिए एक प्लेटर पे पड़ी हुई चीज़ है। इसके साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि बिजली का लेकर के भी वो उस इलाके में बहुत बड़ा विवाद है। नीलम झेलम जो डैम है, वो जो प्लान किया गया था 969 मेगावाट का पावर प्लांट, इस डैम को 2 साल में बनाना था, बट इस 2 साल की बजाय इसको 14 साल लगे बनाने में। इसलिए 14 साल लगे बनाने में क्योंकि इस पूरे डैम को बनाने के दौरान नीलम झेलम डैम के वहाँ पर मास लेवल पर प्रोटेस्ट किया लोगों ने, और इस प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई करना हर एक देशवासी के हित में था। ये इसलिए था क्योंकि इस पर्टिकुलर डैम की वजह से मास लेवल पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इस डैम को बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो $84 बिलियन, वो बढ़ते बढ़ते $400 बिलियन रुपीस। इससे पाकिस्तान के बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रेन हुए। जिन रिसोर्सेज के ड्रेन होने के कारण उतने ही कम रिसोर्सेज जिहाद फैक्ट्री और जिहाद इंडस्ट्री जो पाकिस्तान ने बना के रखी है उसमें कमज़ोर हुआ, उनको पैसा देने में कमज़ोर हुआ। जिस प्रकार का मटेरियल प्रयोग किया गया है, खास करके टनल डैम बनाने में, बैरियर्स बनाने में, एक इंटेलिजेंस एजेंसीज को केवल इन मटेरियल मेकर्स को, कंस्ट्रक्शन प्लेयर को पैसा देकर सस्ता मटेरियल का प्रयोग कराने की आवश्यकता थी। समझदार को इशारा काफ़ी है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखिए, जितनी भी टनल्स बन रही हैं, जितने भी बैरियर्स हैं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस इलाके में जितनी भी टनल्स बनती हैं, जितने भी बैरियर्स बनते हैं, वो अक्सर 6 महीने में कोलैप्स कर जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़, जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो लगाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। आज अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, खास करके इस इलेक्ट्रिसिटी की जो नीलम झेलम डैम से आ रही है, यहाँ पर भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने को मिली है कि जितनी भी बिजली इस डैम से जनरेट होती है वो पंजाब प्रोविंस से जुड़ी हुई है। वो वहाँ के लोकल लोगों को नहीं मिलती है। लोकल लोगों को वो बिजली मिलती भी नहीं है। जो उत्पाद वहाँ पर हो रहा है, जो बिजली उनको दी जा रही होती है, उस यूनिट के रेट में, जिस रेट पर जो ये यूनिट बिजली दी जाती है, वो पंजाब के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। पर यूनिट के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या ही कहें, कितनी आयरॉनिकल बात है और पैराडॉक्स बात है कि जिस इलाके में बिजली का उत्पाद हो रहा है, उस इलाके को ना तो बिजली मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो उसका दाम 2 गुना ज़्यादा है, जो कि दूसरे इलाकों से बहुत ज़्यादा है। इस पोटेंशियल प्रोटेस्ट को आइडेंटिफाई करना हर एक देशवासी के हाथ में है, और देशवासी के लिए इशारा ही काफ़ी है। आज अगर हम बात करें, इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर एक एथिकल लेवल पर ऑटोनॉमी दी गई है। पाकिस्तान कहता है कि ये इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है। ब्यूटी देखिए, पाकिस्तान कहता है कि जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर उसका एक लेजिस्लेटिव होगा, वहाँ का एक प्रधानमंत्री होगा, उनका एक आईन अलग होगा, झंडा अलग होगा। लेकिन ये सब गवर्न कहाँ से होता है? इस्लामाबाद। अफेयर्स को अपने आप मैनेज करेंगे, विश्व के सामने एक ऑटोनॉमी का टेम्पलेट बनाया। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स जो है वो आजकल बैठकर इस इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आउटराइट डे टू डे इंटरफेरेंस करती है।
यहाँ का इलेक्टेड खुद का प्राइम मिनिस्टर, इसकी कोई औकात नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। इसकी वजह से जो सड़कों पर लोग आकर के जब प्रोटेस्ट करते हैं, डिजिटल टूल्स का प्रयोग कर मोबिलाइज करते हैं, तो पाकिस्तान को अक्सर इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कट कर देता है, इंटरनेट बंद कर देता है, ताकि प्रोटेस्ट मैग्नीफाई ना हो सके। आज पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो पहले प्रोटेस्ट करते थे मुद्दों को लेकर, इश्यूज़ को लेकर, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिग्निटी को लेकर। मतलब कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रोटेस्ट करने का राइट मिल सके। वो अपने सेंटिमेंट्स बिछा चुके हैं कि भाई हमें प्रोटेस्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आउटराइट आज़ादी नहीं है। इस कॉन्टेस्ट में मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।